मेरठ में रिश्तों का खौफनाक अंत। 17 साल के भतीजे ने चाची को बेडरूम में मारी गोली। वारदात के बाद खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने परिवार, रिश्तों और किशोर मनोविज्ञान तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हस्तिनापुर क्षेत्र के गणेशपुर गांव में 17 वर्षीय किशोर ने अपनी ही चाची को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किशोर खुद करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित मवाना थाना पहुंच गया और पुलिस के सामने हथियार रचकर बोला, मैंने अपनी चाची की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत और हैरानी का माहौल पैदा कर दिया है। सुबह की शांति को चीर गई गोली की आवाज। घटना गुरुवार सुबह करीब 9:15 बजे की बताई जा रही है। गणेशपुर गांव में उस समय परिवार के सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक घर के एक कमरे से गोली चलने की तेज आवाज आई। आवाज सुनकर जब परिवार के लोग दौड़कर बेडरूम में पहुंचे तो वहां 32 वर्षीय पूजा त्यागी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थीं। बताया जाता है कि आरोपी भतीजा शिवा त्यागी कमरे से बाहर निकलते समय हाथ में तमंचा लिए दिखाई दिया और मौके से भाग गया। गंभीर रूप से घायल पूजा त्यागी ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर हस्तिनापुर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बेडरूम में घुसकर कनपटी पर मारी गोली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किशोर ने सीधे अपनी चाची के कमरे में जाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि उसने बेहद नजदीक से कनपटी पर गोली मारी, जिससे पूजा त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के सदस्यों का कहना है कि घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गोली की आवाज सुनते ही लोग कमरे की ओर दौड़े, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 8 महीने पहले मां की मौत, बदल गया किशोर का व्यवहार। पुलिस पूछताछ में आरोपी किशोर ने बताया कि उसकी मां की करीब 8 महीने पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद से वह और उसका भाई अपने चाचा धर्मेंद्र के घर पर ही रह रहे थे। परिवार के मुताबिक दोनों भाइयों की देखभाल चाची पूजा त्यागी ही करती थीं, लेकिन समय के साथ उनके बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। आरोपी का कहना है कि चाची अक्सर खाने और अन्य बातों को लेकर ताना मारती थीं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था। किशोर ने पुलिस को बताया कि उस दिन सुबह भी खाने और देर से उठने को लेकर चाची ने उसे डांट दिया और ताना मार दिया। इसी बात से वह इतना आहत हो गया कि उसने अलमारी में रखा तमंचा उठा लिया। 2 गोलियां चली, खत्म हो गया एक घर का सुकून। परिवार के अनुसार पूजा त्यागी उस दिन अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थीं। इसी दौरान शिवा ने गुस्से में आकर गोली चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर घर के बुजुर्ग राजकुमार त्यागी और उसका भाई हिमांशु दौड़कर पहुंचे। उस समय पूजा खून से लथपथ हालत में तड़प रही थीं। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 4 साल पहले हुई थी शादी, 6 महीने का बेटा हुआ अनाथ। मृतका पूजा त्यागी की शादी करीब 4 साल पहले मोडीनगर निवासी धर्मेंद्र त्यागी से हुई थी। धर्मेंद्र गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। पूजा अपने पीछे 6 महीने का एक मासूम बेटा छोड़ गई है, जिसे अभी यह भी नहीं पता कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पत्नी की मौत के बाद धर्मेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि एक हंसते खेलते परिवार को उनके अपने ही भतीजे ने उजाड़ दिया। अगर शिवा को चाची से इतनी परेशानी थी तो हमें बता देता, हम जरूर कोई रास्ता निकालते, धर्मेंद्र ने बिलखते हुए कहा। सेना में एक पिता अग्निवीर की तैयारी कर रहा था बेटा। आरोपी किशोर के पिता गणेश त्यागी सेना में तैनात है और इन दिनों उनकी पोस्टिंग लद्दाख में बताई जा रही है। वह कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर गए थे। बताया जा रहा है कि शिवा त्यागी इंटरमीडिएट का छात्र है और सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक पल के गुस्से ने उसके भविष्य और पूरे परिवार की जिंदगी को बदल कर रख दिया। वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी। घटना को अंजाम देने के बाद शिवा करीब 15 किलोमीटर दूर मवाना थाना पहुंच गया। वहां उसने पुलिस की मेज पर तमंचा रखते हुए कहा कि उसने अपनी चाची की हत्या कर दी है। शुरुआत में पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हस्तिनापुर थाना पुलिस से संपर्क किया गया तो घटना की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की जांच, हथियार कहां से आया? मामले की जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी मवाना पंकज लवानिया के अनुसार आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा और खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया है।
पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि एक नाबालिग छात्र के पास यह अवैध हथियार कहां से आया और क्या इस घटना के पीछे कोई और कारण भी छिपा है। रिश्तों और मानसिक दबाव पर उठे सवाल। यह घटना सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह किशोर मानसिकता, पारिवारिक तनाव और संवाद की कमी की ओर भी संकेत करती है। एक तरफ मां की मौत का सदमा झेल रहा किशोर, दूसरी तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियों और तनाव का माहौल, इन सबने मिलकर एक ऐसा विस्फोटक माहौल बना दिया जिसका अंत एक भयावह अपराध में हुआ। निष्कर्ष, गणेशपुर गांव की यह घटना रिश्तों की उस त्रासदी की कहानी बन गई है जहां एक मामूली ताने ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। अब पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि इस दर्दनाक घटना की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन एक सच साफ है, एक पल का गुस्सा कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देता है।